X24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए आपकी इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। जी सर। देखिए, सवाल आपके संगठन पे जो है खड़ा हो गया है। विभाग ने बकायदा लेटर जारी किया और कहा है कि जो संविदा कर्मी 30 अगस्त तक वापस लौट जाएंगे उनके बारे में विचार किया जाएगा। बर्खास्त लोगों को बारे में अब कुछ नहीं हो सकता है। जी सर। तो क्या लगता है आपको कि आपके कुछ जो सहकर्मी हैं वो भी वापस लौटने की ओर देख रहे हैं क्या? सर ऐसा है कि हमारे जो भी कर्मी हैं कोई वापस नहीं जा रहे हैं। जो भी अगर किसी डर के वजह से यहाँ जो तानाशाही नीति हम लोग पे अपनाई जा रही है, एक तो हम लोग को सबसे पहले तो मानदेय आधारित संविदा पे रखे, हम लोग के साथ छल किया गया। उसके बाद अगर लोकतंत्र में हम अपना आवाज 2022 में भी उठाए, 22 में भी उठाए, उसके बाद भी हम लोग को कुचल दिया गया। लेकिन अनशन से बैठ गए, लेकिन फिर भी डराने और धमकाने का प्रयास किया गया। 383 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया सर, ठीक है। और 383 लोग का बर्खास्तगी और बलिदान जो हम ऐसे ही जवाब नहीं होने देंगे। और कोई भी हमारे साथी जो भी गए थे लौट के डराने धमकाने से, सब पुनः हमारे मंच पे आ गए हैं और सब हम एकजुट हैं। और कहीं से किंतु परंतु नहीं है किसी के मन में भी। अब जैसे भी होगा हमारी मांग को जब तक नहीं माना जाएगा, आप आके सर यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी दिखा सकते हैं। हमारे जितने भी 9 कर्मी विभाग ने हड़ताल पे हैं। जरा सुनिए मेरी बात को। विभाग ने कहा कि 60 वर्ष तक नियमितीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है संविदा कर्मियों के लिए। सर आप देखिएगा, अभी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम जीएनएम का भी था, सबका स्केल पे संविदा कर्मी थे, सबका स्केल पे बहाली कर दिया गया। हमारे ही विभाग में अमीन 550 की बहाली 60 वर्ष तक की गई है राजस्व विभाग के अंतर्गत। और भी जितने भी शिक्षा मित्र में शिक्षक थे सब 11 महीना के लिए आए थे, सबका आज 7 साल सेवा कर दिया गया है। हर पोस्ट का 7 साल सेवा कर दिया है। तालीमी मरकज हो चाहे जो भी हो, सबका जब सेवा किया जा सकता है 7 साल, तो हम लोग जो 13,000 कर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, क्या उनका सेवा 7 साल नहीं किया जा सकता है? हमारा बस लेकिन विभाग ने मेरी एक और सवाल रहेगी। विभाग ने एक और बात कहा कि जो लोग 30 तारीख तक वापस लौट जाएंगे उन लोगों के बारे में विचार किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ऑफर दिया जा रहा है कि 30 तारीख तक वापस लौट आइए। सर हमारे संगठन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो कि बहुत ही निंदनीय है। हमारे विभाग के द्वारा इस तरह का एक्शन लिया गया, आप समझिए ना। 383 लोग को हम लोग ने ना सस्पेंशन का भी बात नहीं है, बर्खास्त सीधा करते हैं। 383 लोग को बर्खास्त कर दिए हैं, ठीक है। उस डर से संघ को तोड़ने का प्रयास किया गया और कुछ लोग उसमें गए भी, लेकिन सब पूरी ताकत के साथ आज भी गर्दनी बात पे हम लोग डटे हुए हैं। और उसका अपील को दरकिनार करके जो लोग ज्वाइन कर लिए थे वो पुनः आवेदन दिए है कि हमारे जो 383 कर्मी है जो धरना पे बैठे हैं, जिनकी सेवा बर्खास्त हुई है, उनके लिए हम आगे आएंगे। अब चाहे नौकरी रहे चाहे जाए, ऐसे भी 2 महीना बाद निकालेंगे। उससे अच्छा है कि आज निकाल दे, ताकि आने वाले इलेक्शन में हमारे माननीय मंत्री जी भी सुन रहे होंगे इस चीज को। हम कोई भी विधायक भी आएंगे चाहे जो भी आएंगे, अभी भी समय है, आके हमको संभाल लीजिए, हमारी मांग को मान लीजिए, और नहीं तो कोई विधायक हमारे गांव में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस चीज की गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि भू अभिलेख विभाग ने कहा कि नियमितीकरण जैसी जो चर्चाएं चल रही है ऐसा कोई बात नहीं है। और एक और जो बड़ी आरोप लगा है, बकायदा लेटर जारी करके कहा गया संगठन पे पैसे लूटने के आरोप लगे हैं। सर ऐसा कोई भी बात के लिए हमारे सचिव महोदय द्वारा, हमारे संघ के जो सचिव है वो हर बात का खंडन करते हैं। यहाँ पे हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और किसी से कोई पैसा लेने की बात नहीं कही गई है। बकायदा विभाग ने लेटर जारी करके आरोप लगाया है। विभाग ने ऐसे ही जारी करके आरोप लगाया है कि कुछ लोग को यहाँ भेजते हैं, आपस में गुनगुन करवा के कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं कि किसी तरह से संगठन इन लोग का बिखर जाए और टूट जाए, ठीक है ना। तो ये आरोप खंडन करती है। विभाग को भी बताना चाहेंगे इस तरह का कोई बात नहीं है, एकदम जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं। जी, मतलब कि आप लोग जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक आप लोग गर्दनी बाग अड़े रहेंगे।
जब मांग में पूरी होगी आप आके देख लीजिए। हम क्या बताएंगे आपको, यहाँ का हर एक मेंबर बताएगा जो हजारों की संख्या में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। जब सबका मांग धरना स्थल पे कोई ऐसा नहीं है जो अन्य विभाग के हैं, सबका मांग माना जा चुका है। केवल हम ही लोग का मांग, हमसे क्यों दुश्मनी है सरकार को, यही चीज हम पूछने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि वो यहाँ पे आके आमरण अनशन को तोड़वाएंगे नहीं, और गर्दनी बाग से ही हम लेके जाएंगे, यहाँ पे अपनी मांग को मनवा के जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।